हेलो माय आर्मी, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स पर। बच्चों, आज मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके इस साल के मैथ्स में किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा चैप्टर सबसे अधिक वेटेज का है। एंड इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आखिरी तक आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और यार लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगा कि किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि बेटा आप सब लोगों ने अपनी क्लास 12th की मैथ्स की किताब तो देखी होगी, उसमें बेटा टोटल 13 चैप्टर हैं और वो 13 चैप्टर जो है बेटा वो कुल 6 इकाइयों में विभाजित किए गए हैं, जिसमें पहली इकाई है संबंध तथा फलन। इस इकाई के अंदर आते हैं बेटा आपके स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स, एक तो बेटा संबंध और फलन और दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जिसे हम ITF भी बोलते हैं संक्षेप में, ठीक है। और इन दोनों चैप्टर से बेटा कुल मिलाकर के 10 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो मैंने वेटेज लिखा है ना, ये मैंने यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों को मद्देनजर रखते हुए बनाया है, ठीक है। इसके अलावा अदर स्टेट बोर्ड में भी लगभग यही वेटेज होता है चैप्टर्स का, ओके। पहले और दूसरे इन दोनों चैप्टर से कुल मिलाकर के 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये ऐसा होता है कि 5-6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, 3-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद सेकंड बच्चों हमारी इकाई है बीजगणित। ये बेटा क्लास 12th की सबसे आसान इकाई है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं बच्चों आपके 2 चैप्टर आव्यूह एंड सारणिक, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। और इस इकाई से लगभग 13 अंक के प्रश्न एग्जाम में बेटा पूछे जाते हैं, ठीक है। 13 से 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहां से, ठीक है। इसके अलावा कलन, ये बेटा आपकी क्लास 12th की सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है, सबसे ज्यादा वेटेज की भी है, देख लो। एंड इसके अलावा इस इकाई में क्लास 12th के सबसे ज्यादा मैथ्स के चैप्टर हैं। इसके अंदर बेटा सातत्य तथा अवकलनीयता भी है, अवकलज के अनुप्रयोग भी है, समाकलन भी है, समाकलन के अनुप्रयोग भी है, एंड इसके अलावा अवकल समीकरण भी है। तो टोटल 5 चैप्टर आते हैं बेटा इस इकाई के अंतर्गत और ये इकाई है कुल मिलाकर के 44 अंक की। देखो बच्चों ध्यान से देखो, टोटल कितने अंक का पेपर होता है हमारा? 100 अंक का, जिसमें से 44 नंबर तो एक अकेली इकाई के हैं। तो आप खुद सोच लो कि ये वाली यूनिट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसके अलावा यदि हम बात करें सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति की, जो कि आपकी चौथी इकाई है, तो इस इकाई से बेटा 17 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इकाई भी 2 चैप्टर से मिलकर बनी हुई है, सदिश बीजगणित तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। इसके बाद अगली इकाई है रैखिक प्रोग्रामन। इसमें बेटा यही चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन और इस चैप्टर से 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही बेटा इजी चैप्टर होता है, इसमें आप आसानी से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। एंड सबसे लास्ट की इकाई होती है प्रायिकता। इसके अंदर एक ही चैप्टर आता है और उसका नाम भी बेटा प्रायिकता ही है और इस इकाई से लगभग 10 अंक के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा आपका 16 अंक का वेटेज होता है यूनिट वाइज। अब यदि हम बात करें हाई वेटेज चैप्टर्स के बारे में, तो यहां पर बेटा मैं यूपी बोर्ड के हिसाब से भी लिख रहा हूं, मैं बिहार बोर्ड के हिसाब से भी लिख रहा हूं एंड मैं बेटा
अदर स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी लिख रहा हूं, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर है ना बेटा, वो है समाकलन। तीनों में ही सेम है, तीनों में ही बेटा सेम है, समाकलन सबसे अधिक वेटेज का चैप्टर। ओके, इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है बेटा सातत्य तथा अवकलनीयता। यहां पर भी बेटा सेम है, यहां पर भी बेटा यही है, सातत्य तथा अवकलनीयता। एंड यहां पर भी सेम है, चैप्टर नंबर 5 में लिख देता हूं, चैप्टर नंबर बेटा ये 5 है। ओके, एंड इसके अलावा अवकल समीकरण, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सारणिक, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा वेक्टर एंड 3D, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चैप्टर हैं जो कि आप चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के हो, आपके लिए बेटा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी बोर्ड के बारे में, क्योंकि यहां पर मोस्टली बच्चे यूपी बोर्ड के हैं इसलिए, ठीक है। तो बेटा आपके बोर्ड में पहले 5 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे। 5 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो ये हो जाएंगे 5 अंक, ठीक है। 5 गुणा में 1, ओके। इसके बाद बेटा 5 प्रश्न आएंगे छोटे वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये आते अति लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ये बेटा 5 अंक के होते हैं, क्योंकि 5 प्रश्न बेटा पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, ठीक है। इसके बाद 8 प्रश्न आते हैं बेटा आपके 2 अंक वाले, ठीक है। तो 8 दूनी 16 अंक के ये प्रश्न हो जाते हैं, 8 इंटू 2, ठीक है। इसके बाद 10 प्रश्न बेटा आपके आते हैं 5 अंक वाले, तो ये हो जाते हैं 50 अंक, 10 इंटू 5, ठीक है। एंड इसके बाद 3 प्रश्न आते हैं बेटा आपके 8 अंक वाले, तो ये हो जाते हैं 24 अंक, 8 इंटू 3। इन 8 अंक वाले प्रश्नों में बेटा विकल्प आते हैं, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से एक ही आपको करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल बेटा ये 5 2 7 और 1 8 और 1 9 10 100 अंक बेटा आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड में तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करें बेटा हम बिहार बोर्ड की, बिहार बोर्ड की बेटा यहां पर बात करें हम, तो बिहार बोर्ड में बेटा काफी छूट दी जाती है बच्चों को। यहां पर सबसे पहले 100 MCQ क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, तो ये हो गया 100 क्वेश्चन। बट इनमें से बेटा आपको कोई भी 50 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाते हैं आपके 50 अंक। इसके बाद यहां पर बेटा आते हैं आपके 2 अंक के 30 प्रश्न, 30 प्रश्न आते हैं आपके 2 अंक वाले, तो इस तरीके से 60 अंक हो जाते हैं, 30 इंटू 2। बट इसमें से आपको कोई भी 15 प्रश्न करने होते हैं, ठीक है। तो इससे हो जाते हैं आपके 30 अंक। अब 50 30 80 बचे कितने, 20 अंक। तो बेटा इसके लिए 8 प्रश्न आते हैं आपके 5 अंक वाले, तो 40 हो गए टोटल। बट इसमें से आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। देखो सब जगह विकल्प है, तो ये हो गए 20 अंक। तो इस तरीके से 100 अंक का पेपर होता है बिहार बोर्ड में। वही यदि हम अन्य स्टेट बोर्ड की बात करें तो हर स्टेट बोर्ड के अलग अलग बेटा ब्लूप्रिंट है।
तो यदि आप अदर स्टेट से हो तो आप अपने स्टेट का ब्लूप्रिंट देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बारे में बता दिया, ठीक है। अब देखिए, आप में से अधिकांशतः बच्चों का एक सपना होगा कि हम मैथ्स में 100 में से 100 नंबर लेकर के आना चाहते हैं। तो इसके लिए बेटा आपको उचित मार्गदर्शन के साथ साथ उचित टीचर्स की भी जरूरत है, और वो टीचर्स आपको मिलेंगे केवल और केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है डाउटनट, ठीक है। और डाउटनट आप सबके सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए लेकर आया है एक बेस्ट टीम, बेस्ट टीचर्स की, इंडिया के सबसे टॉप टीचर्स की बेटा एक टीम आपके लिए तैयार की गई है, आपकी क्लास 12th की प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए, और आपने जो भी सपने देखे हैं उन सपनों को हासिल करने के लिए, ठीक है। एंड इसीलिए डाउटनट लेकर आया है आप सबके लिए हासिल बैच, आपकी सफलताओं को हासिल करने के लिए, ठीक है। इस हासिल बैच के अंदर बेटा ये इंडिया के सबसे टॉप टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। यहां पर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, सेंटर में दिख रहे हैं ना आपको, ये केमिस्ट्री वाले सर हैं, विक्रम सर, ये आपको बेटा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इसके अलावा जो इनके इधर बाजू में है योगेश सर एंड पार्थ सर, ये आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी। ये विपिन सर, ये आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। गोपाल साहू सर, ये भी आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। भूमिका मैम, ये आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी। और यहाँ सबसे जो लास्ट में देख रहे हैं आपके प्यारे दीपक सर, ये आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है, इस हासिल बैच के अंदर। अब देखो इस बैच के क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में बेटा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर बेटा आपको क्लास 12th के सारे डिटेल्ड लेक्चर्स मिलेंगे, 1 शॉट मिलेंगे, एंड इसके अलावा टीचर स्लाइड्स मिलेंगी, सुपर 20 की PDF मिलेगी, नोट्स मिलेंगे बेटा आपको हर चैप्टर के, एंड इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आपके टेस्ट होंगे। इसके अलावा बैकलॉग रिवीजन सीरीज होगी यहाँ पर। इसके अलावा वीकली इंटरैक्टिव सेशन या सेमिनार भी होंगे, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि आपको इस हासिल बैच के अंदर प्रोवाइड कराए जाएंगे, ओके। अब ये क्लास 12th का हासिल जो बैच है बेटा, ये स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल 2023 से, ठीक है, मतलब ये स्टार्ट हो चुका है। तो यदि आपने अभी तक इसमें एडमिशन नहीं लिया है ना, तो प्लीज़ यार जल्दी से जल्दी ले लो। ये जो बैच है बेटा, ये सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए, चाहे आप यूपी के हो, चाहे बिहार के, राजस्थान के, MP के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, या अन्य किसी भी हिंदी माध्यम के स्टेट बोर्ड के यदि आप स्टूडेंट्स हो, तो ये बैच आप सबके लिए है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने बेहतरीन हमें टीचर मिल रहे हैं, इतने बेहतरीन हमें फीचर्स दे रहा है डाउटनट, तो इस कोर्स की प्राइस कितनी होगी, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। तो बेटा इस कोर्स की प्राइस वैसे तो है 7,499 रुपये, बट अभी आपको मिल रहा है यहाँ पर ऑफर, और इस ऑफर के बाद प्राइस हो जाती है 4,499 रुपये। ये इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है हासिल, एंड ऑफर बेटा ये वैलिड होगा 30 अप्रैल तक, ठीक है। तो अभी के अभी कॉल करिए नीचे दिए गए नंबर पर, या यहाँ पर स्क्रीन पर भी एक नंबर दिया जा रहा है 0124715850, इस नंबर पर कॉल करिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बेटा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जा रहा है, आप उस पर भी मैसेज करके हेल्प मांग सकते हो इस कोर्स से रिलेटेड, ठीक है। ओके बच्चों, तो एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं सब कुछ। तो बेटा एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है आप सबके लिए, हासिल बैच क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए, जिसकी फीस मात्र 4,999 रुपये है 30 अप्रैल तक। और इस बैच में आपको ये सारे टीचर पढ़ाने वाले हैं, और इस बैच के अंदर जो आपको फीचर्स मिलेंगे वो होंगे बेटा 11th के 1 शॉट, 12th के डिटेल लेक्चर, 12th के 1 शॉट, बैकलॉग रिवीजन सीरीज, सुपर 20 PDF, एंड इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट। ये सब कुछ बेटा आपको इस बैच में प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन बैच है, आप सबको बेटा ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ओके। चलिए बेटा आज की इस वीडियो को मैं पे फिनिश करते हैं। मैंने आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी दी है, तो आप लोग भी इस जानकारी का फ़ायदा उठाइए और 12th की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय बेटा, बाय बाय।